हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे रोहित शेट्टी की सर्कस की, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। खैर, हमने जैसा हमने ट्रेलर में देखा, सर्कस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हम शक्ल्स। और ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से पहली बार ब्रिटिश प्ले राइट राइटर विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स में लिखा था। और इन द 18th सेंचुरी, और उसी सदी में एक बंगाली राइटर ने इससे इंस्पिरेशन लेके अपनी एक नॉवल लिखी थी, भ्रांति बिलाश। और फिर करीब कुछ आई थिंक 100 साल के बाद इन द 1960s इसी बंगाली नॉवल पे एक फिल्म बनी गई थी ऑफ द सेम टाइटल। और फिर शायद उसी साल या एक साल बाद इसकी हिंदी रिमेक बनी थी दो दुनी चार, जिसको लिखा था गुलजार साहब ने। और फिर 1982 में गुलजार साहब ने द कॉमेडी ऑफ एरर्स इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपना एक टेक दिया था एज अ राइटर डायरेक्टर इन अंगूर। और जो अंगूर की बात आती है तो जाहिर है इट्स कंसिडर टू बी अ कल्ट कॉमेडी फ्रॉम हिंदी सिनेमा। और मुझे याद है कई साल पहले रोहित शेट्टी साहब को मैंने किसी एक कॉन्फ्रेंस में सुना था कहते हुए कि उनके हिसाब से ये सबसे बेहतरीन हिंदी कॉमेडी फिल्म है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो सर्कस है इट्स अ रीमेक या कोई अडेप्टेशन है, बट इट्स अ रोहित शेट्टी ट्रिब्यूट टू अंगूर। तो सर्कस की कहानी शुरू होती है 1942 को एक अनाथालय में इन ऊटी। और इस अनाथालय को चला रहे हैं दो भाई, रॉय एंड जॉय। प्ले वन ऑफ देम इज प्लेड बाय मुरली शर्मा, और वो शायद जॉय, डॉक्टर जॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और फिर वो कुछ बच्चे, छोटे बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। और फिर बैंगलोर से एक परिवार आता है, एक रईस परिवार, जो दो बच्चों को अडॉप्ट, दो छोटे बच्चों को अडॉप्ट करता है। और उसी उसी दौरान बाकी दो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं एक ऊटी में सर्कस चलाने वाले, जुबली सर्कस चलाने वाले एक परिवार। और फिर अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुदरत का करिश्मा, दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम रॉय एंड जॉय रखते हैं, ऑब्वियसली टू ऑनर द ऑर्फनेज फाउंडर। और फिर 20-30 साल के बाद जो रॉय एंड जॉय, रणवीर एंड वरुण शर्मा फ्रॉम बैंगलोर, वो आते हैं ऊटी एक बिजनेस ट्रिप के लिए। एंड दैट ऑब्वियसली सेट्स द स्टेज फॉर, मैं कहूँगा, फॉर द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कहानी इसमें ऑब्वियसली कोई अनोखा, कुछ अनोखी कहानी तो नहीं है, और फिल्म ऑब्वियसली राइड्स ऑन दिस कॉमेडी ऑफ एरर्स थीम। और लेकिन कहना पड़ेगा दुर्भाग्य से जो इसका पहला हाफ है, उसका स्क्रीन प्ले हमें काफी कमजोर लगा। और बल्कि सच कहूं तो बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, जबरदस्ती की कॉमेडी लग रही थी। और थैंकफुली लेकिन फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो अपने आप पिकअप करती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, द लेवल ऑफ ह्यूमर एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस। आई थिंक जिसका मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा संजय मिश्रा साहब को। ही प्लेज द कैरेक्टर ऑफ राय बहादुर। अब अक्सर ये नाम का जो नेम है राय बहादुर, ये मेरे ख्याल से 60-70s या मे बी इन द 80s अक्सर इस नाम का हम विलन देखते थे, या फिर एक हीरोइन का एक रईस रकड़ू बाप। यहाँ पे संजय मिश्रा साहब इज प्लेइंग राय बहादुर, हु इज द फादर ऑफ माला, दैट्स प्लेड बाय जैकलिन फर्नांडिस। और इनका अपना एक रोब है, अपना स्टाइल है, ये अपनी इंग्लिश में बात करते हैं। और इनकी टोन में कहीं ना कहीं हमें जीवन और लेट सुधीर की झलक दिखी। लेकिन कहना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर किसी एक पे आधारित नहीं है, बल्कि इट इनकम्पेंसेस ऑल द राय बहादुर्स ऑफ ऑफ दैट एरा। तो संजय मिश्रा ऑब्वियसली मैं कहूंगा एक सेकेंड हाफ में जैसे वो मोमेंटम पिक होता है, और जो लाफ्टर मीटर है एक बार वो चढ़ता है, और फिर वो बेसिकली फिल्म के खत्म होने के बाद तक ही एंड वो मीटर तभी ही रुकता है। और जिसमें ऑब्वियसली संजय मिश्रा का योगदान मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है इस ह्यूमर क्वेश्चन पे। उनका अच्छा साथ दिया है मुकेश तिवारी साहब ने, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ बगीरा। और बगीरा बेसिकली एक जमाने में डकॉय थे, लेकिन अब वो ऊटी में एक आलीशान होटल चला रहे हैं। अब जैसे ये नाम बगीरा आया तो फिर जो 36 चाइना टाउन के जगीरा है उनकी भी याद आती है। वो ना हो, बट क्या पता, मे बी बगीरा इज द एंसेस्टर ऑफ जगीरा। और वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि, अंग्रेजी में कहते हैं बगीरा, नाउ वी लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड पीस। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड अ फनी कैरेक्टर, जिसके लिए मेरे ख्याल से मुकेश तिवारी साहब कोई जोर जबरदस्त, कोई फोर्स कॉमेडी नहीं है, उनकी जो एक नेचुरल कॉमिक टाइमिंग है वही इस कैरेक्टर को मैं कहूंगा एंटरटेनिंग बनाती है। और फिर राय बहादुर के साथ एक एक्टर है अनिल चरणजीत, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ प्रेम। प्रेम इज द मैन फ्राइडे ऑफ राय बहादुर। और इनकी जो बॉन्डिंग है वो मुझे कादर खान और गोविंदा की जैसी बॉन्डिंग थी दूल्हे राजा में, ये उसकी याद दिलाती है। तो मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर ये तीन कैरेक्टर्स प्रिंसिपल है। लेकिन ऑब्वियसली फिल्म के सेकंड हाफ में जॉनी लीवर साहब आते हैं, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ फुलसन दादा। अब जॉनी लीवर साहब की खास बात यह है कि भले उन्हें लाइंस अच्छे ना मिले, लेकिन उनकी खूबियत है कि उनका जो कॉमेडी है, उनका जो ह्यूमर है, वो उनके चेहरे से निकलता है, द फेसेस दैट ही मेक्स। और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब वो चीज अगर जॉनी लीवर साहब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है।
लेकिन जब कोई उन्हें एप करने की कोशिश करे या कोई क्लोन बनने की कोशिश करे जैसे सिद्धार्थ जाधव करते हैं, तो वो माफ करना, लेकिन हमें तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मुझे तो हैरानी है कि कैसे फिल्म का जो फर्स्ट हाफ स्क्रीन प्ले है, उसमें मोमो का जो कैरेक्टर दैट्स प्लेड बाय सिद्धार्थ जाधव, उन्हें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है और वहीं पे ये फिल्म काफी मार खाती है। और खैर ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शायद ये जो कैरेक्टर है मोमो का, इट्स अ पुअर क्लोन ऑफ जॉनी लीवर। अब हैरानी की बात यह है कि एक फिल्म में और हम बात कर रहे हैं लीड्स की टुवर्ड्स द एंड। रणवीर सिंह ऑब्वियसली रोहित शेट्टी का उनका एक काफी अच्छा रिश्ता है, बोथ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। उन्होंने पहली बार उनके साथ चिंग्स के एड में काम किया था, फिर सिम्बा फिल्म में उन्होंने धमाल काम किया था। और सूर्यवंशी के कैमियो में जो उन्होंने कैमियो किया था, वो मुझे उस फिल्म का सबसे बेहतरीन भाग लगा था। एक चीज कॉमन है इन सभी कामों में कि जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर देखने को मिला, दैट वाज अ लाइव वायर इन ऑल दीज एक्ट्स, मैं कहूंगा। यहाँ पे वो चीज मिसिंग है, बिकॉज आई थिंक द स्टोरी इज सच, और जो डबल रोल है रणवीर का, एक है जो बोथ द रॉयज, एक बैंगलोर के रॉय और एक ऊटी के रॉय। जाहिर है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हमें भी बड़े ध्यान से देखना पड़ता था कि इस समय कौन से रॉय स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो खैर जो ऊटी वाले रॉय की बात करें, वो एक करंट तो देता है, वो एक ऐसा एक स्पेशल व्यक्ति है, जिसका जिसका उसकी बॉडी पे करंट का कोई असर नहीं पड़ता। तो जाहिर है वो गाना भी शायद इसलिए बनाया गया, करंट लगा रही। लेकिन जो एक इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस है जो हम नॉर्मली रणवीर सिंह की देखते हैं इन रोहित शेट्टी डायरेक्टोरियल, वो यहाँ पे मिसिंग है। ऐसा नहीं कि उन्होंने रणवीर ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, बट शायद जैसी ये स्टोरी है, जैसी ये स्टोरी लिखी गई है, इसमें आई थिंक लीड्स बेसिकली दे जस्ट हैव टू प्ले अलोंग विद द कॉमेडी ऑफ एरर्स। आई थिंक वरुण शर्मा भी, मैं कहूंगा, जो उनका टिपिकल एक लाउड ओवर द टॉप कॉमेडियन हम देखते हैं उनकी अर्लियर फिल्म में, वो तो हमें यहाँ देखने को नहीं मिला, जो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा लगा कि इनके टैलेंट को इतनी तरह से यूज नहीं किया गया, उनके टैलेंट को टैप नहीं किया गया इस सर्कस में। रही बात जैकलिन और पूजा हेगड़े की, तो पूजा हेगड़े ने मेरे ख्याल से अपने जो मोहिंजोदारो और हाउसफुल 4 से तो बेहतर काम किया है। लेकिन शायद उनका जो कैरेक्टर है माला का, दैट सफर्स फ्रॉम आई वुड से द राइटिंग। और जैकलिन ऑब्वियसली प्लेज द कैरेक्टर ऑफ बिंदु, द डॉटर ऑफ राय बहादुर। और आई थिंक उनका काम इतना है नहीं, बल्कि बस सेकंड हाफ में जो मैं कहूँगा, फर्स्ट हाफ में तो चुनिंदा उनके एक दो सीन ही है, ऐसा लगा मुझे। और सेकंड हाफ में जो आई थिंक ह्यूमर है, दैट बेसिकली ड्राइव्स फ्रॉम द कंफ्यूजन। और उस कंफ्यूजन पे जो रेट्रो म्यूजिक चल रहा है, आई थिंक उसी से उन सीन्स का ह्यूमर निकल के आता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा आई थिंक फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत कमजोर है, जिस फिल्म वहीं पे मार खाती है। कुछ चीजें आपको सोचने पे मजबूर करती है, खासकर जो एक रॉय फ्रॉम ऊटी है, अगर जिन्हें एक व्यक्ति है जिसे करंट नहीं लगता और उसे वो पूरा ऊटी में प्रसिद्ध है। लेकिन ये हैरानी की बात है, अगर वो ऊटी में प्रसिद्ध है तो कैसे वो नेबरिंग स्टेट में इसकी खबर कर्नाटका में कैसे नहीं छपी। आई थिंक ये थोड़ी हैरानजनक बात है, लेकिन खैर ये तो एक कॉमेडी फिल्म है। कॉमेडी फिल्म में आई थिंक आप डेलिबरेटली लॉजिक को नहीं ढूंढते हो। तो मैं ये कहूंगा ऑब्वियसली फिल्म कुड हैव बीन मेड मच बेटर। इसका फर्स्ट हाफ अगर थोड़ा अच्छा लिखा होता तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बेहतर रहता। लेकिन हम कौन होते हैं, ये जो हम स्क्रीनिंग हमने अटेंड की थी, एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी, जहाँ पे कुछ बच्चे भी थे, और जब बच्चे हंसते हैं बच्चे मन के सच्चे हैं। और जब बच्चे हंसते हैं तो जाहिर है उसके आगे सब क्रिटिक्स फेल है। सो हुआ वी टू क्वेश्चन कि कि लोग सर्कस को देखने कैसे भीड़ नहीं जमाएंगे। खैर आई थिंक दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ सर्कस। रेटिंग की बात करें तो हम इसे देते हैं 5 में से 2.5 स्टार।